मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चला है। मानसून के सक्रिय होने के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 9 जिलों में अगले 48 घंटे भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, नागौर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जालौर, पाली में 18 अगस्त तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं जयपुर में भी हल्की बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग से मिले अलर्ट के बाद जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग सतर्क हो गया है। तो मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 9 जिलों में अगले 48 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग से मिले अलर्ट के बाद जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग सतर्क हो गया है। बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, नागौर में भारी बारिश का अलर्ट। वहीं चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जालौर, पाली में 18 अगस्त तक ऑरेंज अलर्ट। जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरीके से सतर्क। जयपुर में हुई भारी बारिश के 3 दिन बाद भी हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। निचले इलाकों में काफी नुकसान देखने को मिला है। दिल्ली बाईपास स्थित लालडुंगी इलाके में हालात खराब है। यहां सैकड़ों वाहन मिट्टी में समा गए हैं, जिनमें ई रिक्शा, ऑटो और बाइक शामिल है। घरों में भी 5 से 7 फीट तक मिट्टी आ गई है। लोग अपने घरों में मिट्टी निकालने और सामान ढूंढने में लगे हुए हैं। तो हालात आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जयपुर के बिगड़ गए हैं। बारिश के चलते यहां पर ई रिक्शा, ऑटो और 2 व्हीलर यहां पर लोगों की फंसी हुई आपको दिखाई दे रही है और मिट्टी भी यहां पर लोगों के घरों में घुस चुकी है, जिसके बाद लोग अपना सामान ढूंढने में लगे हुए हैं, घरों को मिट्टी से निकालने में लगे हुए हैं। और ये दिल्ली बाईपास स्थित की आपको तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो भारी बारिश के बाद लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तबाही का ये जो मंजर आप देख पा रहे हैं, दिल्ली बाईपास स्थित लालडुंगरी क्षेत्र का है। यहां के हालात आप देख पा रहे हैं। सैकड़ों ई रिक्शा, ऑटो, बाइक मिट्टी में मिल गई हैं। जयपुर में बारिश से निचले इलाकों में तबाही का ये पूरा मंजर है। अलवर जिले के बानसूर में तेज बहाव में एक बच्चे की जान चली गई। मामला नारायणपुर के तालरश का है, जहां बारिश में बच्चे नहाने गए थे। आपको बता दें कि अचानक तेज पानी का बहाव आने के बाद एक बच्चा वहां बह गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। नागौर जिले के रिडवाना में इंद्रदेव मेहरबान है। इलाके में लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते कई जगह पानी भरने में से रास्ते भी जाम हो गए हैं। रिडवाना से सीकर जाने वाले मुख्य सड़क पर लालसारी गांव की मेन सड़क भी पिछले एक सप्ताह से पानी से भरी हुई है, जिस कारण बाइक सवार और छोटे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
तो आप देख सकते थे कि बारिश ने किस तरीके से तबाही मचाई जयपुर के अंदर, और वहीं इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता योगेंद्र पंचोली ने। शुक्रवार को राजधानी जयपुर में हुई मूसलाधार बारिश ने किस तरह से कहर बरपाया, उसका मंजर आप देख सकते हैं दिल्ली बाईपास लालडुंगरी क्षेत्र में कि किस तरह से यहां पर ई रिक्शा, ऑटो, यहां तक कि बाइक, साइकिल सब किस तरह से जमीन में समाहित हो चुकी है। आज 2 दिन बाद भी यहां पर स्थिति ऐसे की ऐसे बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग अपने कार्य में भी जुटे हैं, लेकिन फिलहाल यहां मिट्टी का जो मंजर है, यहां दिल्ली बाईपास पर जो कॉलोनी बसी हुई है उसके साथ ही पीछे मिट्टी के टीले हैं। जब तेज बारिश हुई तो यहां पर पानी के निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पाई और मंजर आपने देखा कि किस तरह से लोग बेहाल हुए, लोग अपना सामान निकालने में जुटे हुए हैं। वहां रात कार्य भी चल रहे हैं, लेकिन स्थितियां सबने देखी है कि किस तरह से लोगों का यहां पर बड़ा नुकसान हुआ है। यहां पर वो तबका रहता था जो रोजाना अपना यहां ई रिक्शा चलाने वाले और ऑटो चलाने वाले लोग भी रहते थे, किस तरह से उनको लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। अब फिलहाल अपनी जो बची हुई जो स्थितियां हैं, यहां ई रिक्शा और ये ऑटो की स्थिति आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति हो चुकी है। करीब 5 फीट तक यहां पर जो ई रिक्शा है, ऑटो है, वो मिट्टी में समा चुके हैं। यानी कितनी भयावह स्थिति रही होगी। लोग यहां अपना जो बचा हुआ सामान है, हालांकि ये जो स्थिति है वो कबाड़ हो चुकी है, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है, दूसरी तरफ राहत कार्य जारी है। यहां पर लोग जुटे हैं सहायता करने के लिए और कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे बात भी कर लेते हैं कि किस तरह का ये मंजर रहा और लोग किस तरह से परेशान हुए, फिलहाल की स्थिति क्या है। आपसे जानना चाहेंगे 2 दिन पहले की जो बारिश हुई, उस बारिश की स्थिति कैसी थी? उस बारिश ने लोगों को सहमा दिया, डरा दिया, क्या कहेंगे? फिलहाल क्या स्थिति है यहाँ की? सर स्थिति बहुत खराब है सर, काफी पब्लिक को काफी नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। काफी मात्रा में सभी के घरों का जितना भी सामान था, जैसे रसोई का हो, रहने का हो, खाने का हो, सभी सामान सर बिल्कुल सारी तरफ से खत्म हो चुका है, बिल्कुल खत्म है सर। एक कील भी यहाँ पे नहीं बची है जिसको आदमी निकाल के काम में ले सके। गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहायता अभी तक नहीं, मुआवजे की कोई ऐसी कोई घोषणा नहीं कर पाई है। और पीछे अपने एक पुराना डैम था जो 81 में वो टूट गया था, उसके बाद काफी समय से उसका मेंटेनेंस नहीं हुआ था। तो सर मेंटेनेंस काफी समय से नहीं होने के कारण उसमें दीवार टूटने से पानी काफी मात्रा में एक साथ आने से बहुत सारी यहाँ पे मिट्टी भर गई है और सभी घरों में कम से कम 5 से 6 फीट मिट्टी है, जिससे लोग बागों को बहुत नुकसान हुआ है। काफी करोड़ों रुपए का यहाँ नुकसान है और गवर्नमेंट को यहाँ पे ध्यान देना चाहिए और राहत कार्य में थोड़ी बहुत तेजी से करना पड़ेगा, नहीं तो अगर दोबारा बारिश आती है तो यह बचना मुश्किल है। अगर रात को कोई ऐसी बारिश आ जाती है तो ये यहाँ पे जान माल का नुकसान और भी ज्यादा हो सकता है। इसलिए गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि काफी मात्रा में यहाँ साधन लगाए, संसाधन लगाए, कुछ भी लगा के मिट्टी को खाली कराए और जो पानी आता है डैम टूटा हुआ है उसका बंद करके या कुछ भी उसका नया पुनर्निर्माण करके उसको ठीक करवाया जाए और पानी का निकासी नाले में अच्छे तरीके से रोड का लेवल नाप के अच्छे से करवाई जाए, जिससे यानी दोबारा बारिश आती है तो लोग डरे हुए हैं कि दोबारा अगर ऐसी बारिश आ गई तो फिर क्या स्थिति होने वाली है। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की स्थिति है? सर गणेशपुरी कच्ची बस्ती है कि यहाँ है जो बहुत मजदूर तबके के लोग रहते हैं, औरतें सब्जी मंडी में जाती हैं, बोझा नापती हैं। उनकी स्थिति यह है कि झोपड़ियों के अंदर पूरी तरह से पानी तो निकल चुका है, परंतु मिट्टी सर अभी भी जमा है। 15 तारीख को हमारे यहाँ क्षेत्रीय विधायक साहब रफी खान जी आए थे, उन्होंने एसडीएम साहब को, कलेक्टर साहब को, अपने जेडीए को, नगर निगम के अधिकारियों को अवगत करवाया है जिससे और तुरंत प्रभाव से काम करने के लिए कहा। पर उनके आदेश देने के बाद में भी जहां तक उन्होंने कहा था 300 लेबर घरों से मिट्टी निकालने के लिए अवेलेबल करवाएं, मुझे ऐसा लग नहीं रहा नगर निगम लापरवाही कर रही है। 40 से 50 आदमी देख रहे हो आप, इसके अलावा आदमी नहीं है। इस तरह से काम चलेगा तो सर ये 1 महीने में मिट्टी निकलने का नाम नहीं है। आपसे जानना चाहेंगे कि राहत कार्य की बात की जा रही है, लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है आपके सामने भी है, स्थानीय लोग किस तरह से परेशान हो रहे हैं और फिर से अगर ऐसी बारिश आती है तो क्या मंजर होने वाला है। लोगों ने अपनी संपत्ति खोई है, फिर आने वाले दिनों में भी जो समस्या है बढ़ सकती है। देखिए क्या है कि पिछले 2-3 दिनों से हम कंटिन्यू यहाँ पर दौरा कर रहे हैं। यहाँ पर